बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारा एक प्रॉब्लम जो था वो इनकम्प्लीट रह गया था। प्रॉब्लम आज भी इसमें असाइनमेंट हमारा ये था कि एक ही स्विच से हम लैम्प को ऑन करवाएं, सेकंड टाइम प्रेस करके इसे ऑफ करवाएं। ये प्रॉब्लम हमारा कल सॉल्व नहीं हो सका था, तो इसे जाके दोबारा एनालाइज किया और उसको सही किया। अब इसे देखते हैं दोबारा करके कि क्या इसके रिजल्ट आते हैं, किस तरह से हम कर सकते हैं। क्योंकि ये हम बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टेयर केस लाइटिंग के लिए कि एक स्विच नीचे लगा हुआ है, एक स्विच ऊपर है, पुश बटन है दोनों, और एक ही से हम ऑन कर लें ऑफ़ कर लें और दूसरा स्विच जो ऊपर लगा हुआ है उससे भी ऑन ऑफ कर सकें लाइट को। तो उसके लिए कल हम कोशिश कर रहे थे, तो आज हम दोबारा देखते हैं इसको। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आज कंप्लीट करें। इसमें SM 0.0, अगर हम इसमें सिंबल टेबल बना लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं स्विच अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर ऑफ, इनपुट 0.0 और लैम्प Q 0.0, माई FLG माई फ्लैग M 0.0। एक फ्लैग बिट हमने जैसे कल रखी थी उस तरह फ्लैग बिट यहाँ रख लेते हैं। तो SM 0.0 और इनपुट 0.0, यहाँ पर ये शो कर रहा है आपको स्विच ऑन एंड ऑफ, राइट। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं कि आप सिर्फ चाहते हैं कि आपका स्विच ऑन ऑफ लिखा हुआ है या साथ में एड्रेस आए या ना आए। इसके लिए यहाँ राइट क्लिक करके ऑप्शंस में जाते हैं। बास प्रोग्राम में आपको मिलेगा कि सिर्फ सिंबल्स लिखे हुए आते हैं, हार्डवेयर एड्रेस नहीं आता। डिस्प्ले सिंबल एंड हार्डवेयर एड्रेस, तो या फिर आप कह दें कि सिंपल डिस्प्ले सिंबल ओनली, ओके करेंगे तो यहाँ आपके पास सिर्फ सिंबल आ जाएगा, एड्रेस नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो स्विच ऑन एंड ऑफ, और इसकी जी रिकॉर्ड हो रही है। और अगर आपके पास जो आउटपुट है वो यस है, दैट इज़ Q 0.0, जो लैम्प है वो ऑन है, तो ऐसी सूरत में इसकी पॉजिटिव ट्रांजिशन पर हम सेट करवा दें M 0.0 माई फ्लैग एज 1। अगर लैम्प ऑन है और मैं स्विच प्रेस करूं तो इसकी राइजिंग एज पे माई फ्लैग को सेट करवा दें। इसी तरह से SM 0.0, अगर स्विच ऑन प्रेस किया जाए, इनपुट 0.0 और लैम्प ऑफ है आपके पास, Q 0.0। सॉरी, इसको रीसेट कर दे फ्लैग को, इसको रीसेट करवाते हैं। M 0.0 को रीसेट कर दे और यहाँ इसकी राइजिंग एज पे सेट कर दे M 0.0 को, यानी अगर लैंप ऑन था तो फ्लैग को ऑफ कर दे और लैंप ऑफ था तो फ्लैग को ऑन कर दे, ठीक है। अब SM 0.0 जो स्टेटस है वो अपडेट करना है। अगर स्विच इनपुट 0.0 ऑन ऑफ स्विच को हम प्रेस करते हैं, उस सूरत में इसकी फॉलिंग एज पे, नेगेटिव एज पे जब इसको रिलीज़ करेंगे स्विच को, तब क्या करें कि अगर आपके पास फ्लैग सेट है, अगर आपके पास माई फ्लैग जिसे हम कहते हैं M 0.0 अगर यस है तो Q को सेट कर दे, आउटपुट सेट करे Q 0.0 को, लैंप को सेट कर दे। इसी तरह से
अगर फ्लैग 0 है, M0.0 अगर 0 है तो एज ए 1 सॉरी, तो रीसेट कर दे लैम्प को एज 1। लैम्प इसमें क्यों 0.0 ही कर देते हैं ना ये, ताकि वो प्रॉपर वहाँ से पिक कर ले। अब ये है कि हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास स्विच प्रेस है और लैम्प ऑन था तो इसे रीसेट कर दे फ्लैग को, और अगर लैम्प ऑफ है तो फ्लैग को सेट कर दे, और जिस वक्त स्विच को रिलीज़ करें हम तो फ्लैग का स्टेटस जो भी है वो उसको लैम्प पे ट्रांसमिट कर दे, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दे। तो लैम्प अगर यहाँ वो 1 हो जाएगा तो अगली दफ़ा उसको रीसेट कर देगा, जब ये रीसेट हो जाएगा तो लैम्प को रीसेट कर देगा। इसे हम देखते हैं कंपाइल करके और डाउनलोड करके कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पर इसको प्रेस करते हैं, जब रिलीज़ किया तब वो लैच हुआ था, जब तक प्रेस रखा उस वक्त तक उसने सिर्फ चेंज किया फ्लैग को, राइजिंग एज पे फ्लैग चेंज होगा आपका, और रिलीज़ करने पे अब वो जो अनसर्टेनिटी थी वो ख़त्म हो गई। एक काम हम कर रहे हैं राइजिंग एज पे, और जब उसको रिलीज़ कर रहे हैं तो दूसरा काम कर रहे हैं। तो एज सेपरेशन से हमने ये काम कर लिया। एक दफ़ा प्रेस करते हैं ऑन, सेकंड बार प्रेस करते हैं ऑफ हो जाता है, फिर ऑन। तो इसमें जो नेक्स्ट पोर्शन करना है आप लोगों ने वो ये करना है कि दूसरा स्विच ऐड करना है जो अपर केस, ये फॉर एग्जांपल ये अपर स्टेयर के लिए या डाउन स्टेयर पे लगा हुआ है, तो एक और स्टेयर पे भी लगा होगा अप या डाउन, वहाँ से भी आपने यही काम करवाना है इससे। ये तो फॉर एग्जांपल डाउन स्टेयर पे लगा हुआ है, सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, मैं बाहर से आया, मैंने लैम्प ऑन कर दिया, ऊपर चले गए, ऊपर जाके वहाँ से बटन प्रेस किया और उसको ऑफ कर दिया। ठीक, ऊपर से नीचे करना है, लैम्प ऑन कर दिया मैंने, नीचे आके एक लैम्प लगा हुआ था फॉर एग्जांपल ये वाला, इससे ऑफ कर दिया। तो ये आपने ऐड करना है लैम्प इसमें। 50% प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गया, 50% आप लोगों ने खुद करना है इसमें। ठीक है, तो ये मैं इसमें सेव कर रहा हूँ प्रोग्राम। ये लॉजिक समझ में आया आप लोगों को या नहीं है? लॉजिक समझ में आ गई? माई फ्लैग का फ्लैग बेसिकली जो होता है वो होता है आपका एक पॉइंटर और याद रखने के लिए कि मैंने कोई काम किया है। ठीक है, मेमोरी बिट होती है एक तरह से, तो एम मेमोरी को हमने एज ए माई फ्लैग शो कर दिया। अगर हम चाहें इसको देखना कि फ्लैग क्या है, यहाँ से ऑप्शन में जाकर यहाँ पर डिस्प्ले सिंबल एंड एड्रेस, ओके, तब यहाँ पर M0.0 आ गया, यहाँ लैम्प Q 0.0 आ गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास लैम्प ऑन है तो फ्लैग को 0 कर दिया हमने राइजिंग एज पे, और लैम्प अगर ऑफ है तो फ्लैग को 1 कर दिया राइजिंग एज पे। ठीक है, अपोजिट कर दिया, ऑन था तो ऑफ और ऑफ था तो फ्लैग को किया, डायरेक्ट उसको नहीं किया बिट को। और इसका जो स्टेटस है फ्लैग का वो अपडेट किया है फॉलिंग एज पे, एक काम किया राइजिंग एज पे, एक फॉलिंग एज पे। राइजिंग जो हमारा स्विच है ये वाला, इस स्विच की ये जो एज है राइजिंग एज, इस पर हमने फ्लैग को क्या किया है, अगर आउटपुट 1 था तो फ्लैग 0 कर दिया, अगर आउटपुट हमारी 0 थी तो फ्लैग को 1 कर दिया। और इस फ्लैग की जो कॉपी है, इस फ्लैग की जो कॉपी है वो पास की फॉलिंग एज पर Q 0.0 को या लैम्प को पास कर दिया। अगर ये 1 था, फ्लैग 1 था तो Q भी 1 हो जाए, फ्लैग 0 था तो Q भी 0 हो जाए। तो एक काम हमने राइजिंग एज पे किया और एक फॉलिंग एज पे, तो उससे वो प्रॉब्लम हमारा जो कल आ रहा था वो खत्म हो गया।
अब आप लोगों ने दूसरा इसके साथ ऐड करना है स्विच। वो कैसे ऐड करना है वो करके आप इसे पीसी सिमो जो सॉफ्टवेयर है उस पर चेक कर सकते हैं कि सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। जो इसके साथ आप ऐसे स्विचेस बनाएंगे पीसी सिमो पे और उससे उसको चेक कर लेंगे कि वो सही काम कर रहे हैं, और उस पर लेवल भी दे सकते हैं कि ये अप स्टेयर का बटन है, डाउन स्टेयर का बटन है, और उसको प्रेस करके देख सकते हैं। ठीक है, कल हमने एक किया था एक्सॉरिंग से, वो था टॉगल स्विच, ये पुश स्विच है, राइट। तो इसको हम सेव कर देते हैं टॉगल में, फाइल सेव, toggle_1 में से यस, और इसको AWL में कन्वर्ट करके आप सिमुलेटर में चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी आपने लैंप वो एक स्विच ऐड करना है, दूसरे स्विच से भी काम करना है। अच्छा, ये तो हमने स्टडी कर लिया। और टाइमर्स कल हम स्टडी कर चुके थे, टी ऑन रिटेंटिव, टी ऑफ, और BGN बिगिन टाइम, आई टाइम, और कैल्क आई टाइम। आज हम स्टडी कर रहे हैं काउंटर्स को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटर्स। काउंटर्स में आप ये देखें, जैसे कल हमने जिक्र किया था, इसको हम न्यू कर लेते हैं, फाइल न्यू, राइट। और आज हमने स्टडी करना है काउंटर्स। काउंटर्स जो है बेसिकली जैसे यहाँ नजर आ रहा है, काउंट अप, काउंट डाउन, काउंट अप डाउन, हाई स्पीड डेफिनेशन, हाई स्पीड काउंटर, और पल्स कैच। अब ये जो काउंटर है बेसिकली, जैसे टाइमर में हमने देखा था, टाइमर में जो टाइम था वो प्री डिफाइंड टाइम था इसका, जैसे 1 मिलीसेकंड, 10 मिलीसेकंड और 100 मिलीसेकंड, यानी उसी क्लॉक से वो ऑटोमेटिकली टाइमर अपडेट होता है। तो टाइमर की क्लॉक प्री डिफाइंड होती है, जबकि काउंटर की क्लॉक एक्सटर्नल होती है। तो एक काउंटर है, इसकी क्लॉक बाहर से देनी पड़ेगी, जब तक इसे बाहर से क्लॉक मिलेगी ये रन करेगा, और जब क्लॉक नहीं मिलेगी ये स्टॉप हो जाएगा। और काउंटर को चाहिए एक रीसेट, किस जब ये बिट हाई होगी तो रीसेट हो जाएगा, और काउंटर को चाहिए एक वैल्यू, प्रोसेस वैल्यू, जिससे ये कंपेयर करके ट्रू हो जाएगा कि अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि रीसेट काउंटर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा रीसेट पे। और जब ये अप काउंट है, काउंट अप, CT अप, काउंट अप होगा तो ये काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम? वर्ड है 32,767 तक काउंट करेगा। और इसको जब यहाँ पर अगर मैं मिसाल के तौर पर 100 वैल्यू दे देता हूँ, तो जब ये 100 से क्रॉस करेगा तो ये काउंटर ट्रू हो जाएगा, यस हो जाएगा, और उसके आउटपुट को हम चेक कर सकते हैं कंडीशन को। तो हम यहाँ देखते हैं पहले काउंट अप को, फिर काउंट डाउन को, और फिर काउंट अप डाउन। हाई स्पीड जो काउंटर्स हैं यहाँ पर दिया हुआ है हाई स्पीड काउंटर। ये बेसिकली हाई स्पीड काउंटर इसलिए होते हैं कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी हो तो हम हाई स्पीड काउंटर से फ्रीक्वेंसी को काउंट कर सकते हैं। हाई स्पीड काउंटर्स अप टू 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को हम काउंट कर सकते हैं, जो कि फीडबैक आती है इनकोडर से। मिसाल के तौर पर एक मोटर है, डीसी मोटर या एसी मोटर, इसकी शैफ्ट के साथ एक इनकोडर लगा दें, ऑप्टिकल इनकोडर। ऑप्टिकल इनकोडर आपको पल्सेस देगा। इसको अगर आप दे देंगे +24 वोल्ट और ग्राउंड, तो ये आपको पल्सेस देगा जो कि फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आउट करेगा। और ये आप PLC की इनपुट पर से इनपुट 0.0 को पर इसको रीड कर सकते हैं एज ए हाई स्पीड काउंटर के तौर पर।
तो ये बेसिकली स्पीड मालूम करने के लिए यूज़ होते हैं काउंटर्स, हाई स्पीड काउंटर्स। अभी हम देखते हैं सिंपल जो हमारा अप डाउन काउंटर है वो किस तरह चलता है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूँ अप डाउन काउंटर को, तो यहाँ पर इसके पास दो ऑप्शन है। एक है काउंटर नंबर कि यहाँ पर कौन सा काउंटर का नंबर देंगे आप, और एक है प्रोसेस वैल्यू इसकी जिससे कंपेयर करेगा। एक है रीसेट और एक ये इनेबल जिससे काउंट अप की क्लॉक पल्सेस आएंगी। काउंट अप की क्लॉक पल्सेस कहाँ से आएंगी वो हम बाहर से इसे देंगे। सबसे पहले यहाँ क्लिक करके SM 0.0, नेक्स्ट इनपुट 0.0 और काउंटर C0 पहला काउंटर। मैक्सिमम 255 तक काउंटर्स मौजूद हैं इसके पास, तो हम पहला एक काउंटर यूज़ कर रहे हैं। और इसकी जो रीसेट वैल्यू है वो हम दे रहे हैं इनपुट 0.1 से। SM 0.0 इसकी प्रोसेस वैल्यू हम दे सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10, अगर ये 10 से ये के बराबर या 10 से ग्रेटर होगा तो ये काउंटर यस हो जाएगा। इसकी आउटपुट चेक करने के लिए SM 0.0 अगर काउंटर यस हो जाए C0 तो आउटपुट आ जाए Q 0.0। तो जब ये काउंट करके 10 से ऊपर जाएगा ये ट्रू हो जाएगा और आउटपुट अवेलेबल हो जाएगी। इसे अगर हम कंपाइल करें से काउंट अप, कंपाइल एंड डाउनलोड, यहाँ पे ऑब्ज़र्व करते हैं इसे हम कि काउंटर की एक्चुअल वैल्यू है क्या। यहाँ पे काउंटर जो है प्रोसेस वैल्यू यहाँ पर इसकी 9 है इस वक्त। अगर हम चाहें इनिशियलाइजेशन में इसको 0 कर सकते हैं काउंटर को। किस तरह से? स्टॉप, यस, इंसर्ट अ नेटवर्क, किससे इनिशियलाइजेशन होगी? SM 0.1 से। 0.1। अब यहाँ पर ये काउंट मूव करवाएंगे काउंट में। काउंटर जो है मूव, अगर मैं वर्ड लिखता हूँ यहाँ मूव वर्ड इन 0 और आउटपुट में C0 लिख दूँ तो ये 0 0 मूव हो गया, काउंटर में 0 मूव हो गया C0 में। अब इनिशियलाइज करके इसे देखें, डाउनलोड, स्टेटस। अब यहाँ काउंटर की वैल्यू 0 हो गई। पहले वैल्यू रैंडम थी, कोई भी आ सकती थी। अब ये काउंटर की वैल्यू 0 हो गई। अब जब स्विच इनपुट 0.0 को प्रेस करेंगे हम तो यहाँ पर ये 1 हो गया काउंटर। इसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके पास अवेलेबल है। 10। अब इससे ऊपर जितना भी चले जाएं ये 2 ही रहेगा आपका। और रीसेट करेंगे इसे, ये रीसेट हो जाएगा। तो काउंट अप जो है बेसिकली ये काउंट अप करते हुए
जब ये 10 को क्रॉस करेगा 10 पे आएगा तो ये ट्रू हो जाएगा और इसकी आउटपुट आ जाएगी। काउंट डाउन में ये होगा कि जो आप वैल्यू देंगे उसकी लोड वैल्यू, उस लोड वैल्यू से डाउन करके जब 0 पे आएगा तब वो ट्रू होगा। काउंट अप में ये फ़र्क है, जो अप काउंट करता है और इस वैल्यू से वो अब मैच करता है, जब इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा तो यस हो जाएगा। काउंट डाउन में वो लोड करेगा वैल्यू जो आप देंगे। मिसाल के तौर पर 10 वैल्यू देता हूँ लोड की, तो वो 10 से काउंट डाउन करना शुरू करेगा और जब 0 होगा तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं। सेव काउंट अप को सेव कर दिया। अब काउंट डाउन को देखते हैं। फाइल, न्यू, काउंटर, काउंट डाउन। काउंट डाउन में यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है लोड, यहाँ रीसेट नहीं लिखा हुआ। और यहाँ जो वैल्यू है प्रीसेट वैल्यू इसकी, और यहाँ पे लोड है इसकी। लोड पे आप देंगे प्रीसेट वैल्यू, जो भी देंगे वो लोड हो जाएगी। ठीक है। काउंट सी नॉट, यहाँ पर भी वही है कि अगर आप दो काउंटर यूज़ कर रहे हैं तो दोनों के नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। यानी काउंट अप का भी नंबर है, काउंट डाउन भी दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों का सी नॉट कर देंगे तो फिर आपको प्रोग्राम को आइडिया नहीं होगा कि किस काउंटर को रीसेट करना है, किसको लोड करना है, किसको आप वो करना है, प्रोसेस वेरिएबल से कंपेयर करना है। तो इसको भी इनिशियलाइज करते हैं हम। राइट क्लिक, इंसर्ट अ वेरिएबल, सॉरी सब रूटीन, नॉट सब रूटीन, डिलीट करते हैं। यस यस, इस सब रूटीन को मैं डिलीट कर रहा हूँ। यस, मेन, इंसर्ट अ नेटवर्क, इनिशियलाइजेशन अगेन SM 0.1, मूव वर्ड, ज़ीरो, सॉरी प्रीसेट वैल्यू 0 नहीं, हम फॉर एग्जाम्पल दें 10 इन सी नॉट में 10 लोड करवा दिया क्योंकि ये काउंट डाउन करेगा, तो यह हाई वैल्यू देनी पड़ेगी 0 से। और यहाँ पर कंडीशन विद SM 0.0, जिस क्लॉक से काउंट करेगा ये इनपुट 0.0, सॉरी। अब लोड के लिए इसको एक इनपुट चाहिए जिस पे ये लोड करे, रीसेट कर दे इसे। वो इनपुट 0.1 और कंडीशन विद SM 0.0 और इसकी प्रीसेट वैल्यू 10 फॉर एग्जांपल। तो जब भी हम इसे इनिशियलाइजेशन में 10 लोड कर लेगा और जब भी इनपुट 0.1 प्रेस करेंगे ये 10 दोबारा ही लोड कर लेगा इसे। कंपाइल एंड डाउनलोड। यहाँ पर काउंटर की वैल्यू इनिशियलाइजेशन में जो हमने दी थी 10, उसने 10 लोड कर ली। अब जब भी इसको प्रेस करेंगे ये काउंट डाउन करेगा। और इसकी आउटपुट अगर चेक करनी है हमें तो कैसे चेक करेंगे कि अगर C0 ट्रू हो जाए, C0, तो आउटपुट अवेलेबल हो Q 0.0।
काउंटर रीसेट हो गया। अब जब इसे क्लॉक देंगे यहाँ से तो ये 9 हो गया, डाउन हो गया ये, और ज़्यादा 8 7 6 5 4 3 2 1 and 0 का आउटपुट अवेलेबल होगा। सर अगर सर हम वर्ड की जगह 1 बाइट यूज़ करें तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसलिए कि काउंटर की जो नेचर है वो वर्ड है, काउंटर की लेंथ वर्ड है, बाइट एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको एरर दे देगा कि आप बाइट के फॉर्म में मूव कीजिए। काउंटर जो है एज ए वर्ड 2 बाइट का है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। काउंटर की डाटा टाइप भी जो है वो वर्ड है, बाइट में आता ही नहीं है। इसको लोड करेंगे, अगेन 10 लोड हो गया, फिर इसे डाउन करेंगे 0 हो गया, फिर लोड करेंगे, फिर रिटर्न। तो काउंट अप और काउंट डाउन में यही चलता है कि ये 0 पे आके ट्रू होता है, अवेलेबल होता है, और वो जो है मैक्सिमम प्रोसेस वैल्यू पे इक्वल होके अवेलेबल आपको ये ट्रू होता है, ठीक है। किसमें इनिशियल कहाँ है? इनिशियल तो हमने 1 मिनट में बताता हूँ। डिफरेंट कर देंगे तो फर्स्ट टाइम जो लोड करेगा, जो आपने मिसाल के तौर पे 50 दे दी, फर्स्ट टाइम 50 लोड कर लेगा, और जब आप ड्यूरिंग प्रोग्राम जो है, अस्सलाम वालेकुम, हाँ ये भी आपने नहीं बताया, चलें हो जाए। अच्छा, तो अगर हम फर्स्ट टाइम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 10 और यहाँ पर दे देते हैं 50, तो जब लोड करेगा तो 50 पे चला जाएगा और इनिशियलाइजेशन में 10 पे रहेगा। अगर यहाँ 50 दे देते हैं और यहाँ 10 दे देते हैं तो इनिशियलाइजेशन में 50 लोड कर लेगा और बाद में ऑलवेज 10 लोड करेगा। तो ये फ़र्क है, ठीक है। इसको भी सेव कर देते हैं, सेव काउंट डाउन। अब हम देखते हैं काउंट अप डाउन। काउंटर्स काउंट अप डाउन को देखते हैं। फाइल यहाँ समझ आ गए दोनों काउंटर, काउंट अप और काउंट डाउन समझ में आया। इसमें कोई ऐसे समझने वाली बात हो तो डिस्कस कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने न्यू काउंट अप डाउन को। अगर यहाँ पर मैं काउंट अप डाउन को इंसर्ट कर दूँ तो यहाँ पर काउंटर की वैल्यू फॉर एग्जांपल C0, यहाँ पर काउंट डाउन की क्लॉक और यहाँ काउंट अप की क्लॉक, यहाँ रीसेट और यहाँ प्रोसेस वैल्यू जो इसकी। अगर हम कहें कि इसको काउंट अप कम करते हैं इनपुट 0.0 से और काउंट डाउन करते हैं इनपुट 0.1 से। जी एक ही होगी, 2 वैल्यूज़ नहीं दी उन्होंने, ठीक है। इनिशियलाइजेशन में आप जहाँ चाहें इसे ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर 100 कर दिया या 0 मूव करवा दिया, 0 रहेगा। तो काउंट अप करेंगे या काउंट डाउन करेंगे तो उस हिसाब से वो डाउन होगा या अप होगा। अब हम देख लेते हैं इसकी प्रोसेस वैल्यू को। SM 0.0 रीसेट के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट 0.2। प्रोसेस वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दे देते हैं 10 और इनिशियलाइजेशन में इस पर मूव करवा देते हैं 0। इंसर्ट नेटवर्क SM 0.1 मूव। अब यहाँ मूव बाइट करके देखते हैं, जैसे आप कह रहे थे मूव को बाइट से करके देखें। 0 इन C0, यहाँ पर एरर आ गया कि आप बाइट की वैल्यू मूव बाइट से नहीं कर सकते, काउंटर को रीसेट नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर इसने रेड लाइन से इंडिकेट कर दिया कि यहाँ आपने कहीं एरर की है, एरर है आपके प्रोग्राम में, इसलिए इसको मूव वर्ड से करेंगे। जी फॉर एग्जांपल हम यहाँ करते हैं 10 और C0, ठीक। और ये देखते हैं कि कब हमें ये अवेलेबल कब होगा काउंटर। SM 0.0 and C0 Q 0.0। Right. Compile and download. ना थोड़ा से 10 आ गया। अब अगर इसे अप करते हैं तो ये जैसे 10 से बड़ा हुआ आउटपुट अवेलेबल होगा, ये अप करते रहेंगे तो आप हो जाएगा। डाउन काउंटर माइनस में भी मूव करता है 0 से, क्योंकि ये एक रजिस्टर है 16 बिट का, तो 32,767 प्लस और 32,767 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर अप करेंगे इसे और जब ये 10 से क्रॉस करेगा और डाउन करेंगे, तो काउंट अप एंड डाउन दोनों। तो अगर कहीं काउंट अप और डाउन करवाना है, इनकी एप्लीकेशन मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर बॉटल्स काउंट करनी है आपने, एक बॉटल एक ही डायरेक्शन में गुजर रही है, वहाँ बॉटल काउंट करनी है, काउंट अप से कर सकते हैं आप। किसी चीज़ को एम्प्टी करना है तो आप देखते हैं कि काउंट डाउन करते जाएँ। मैक्सिमम 100 पीसेस के अंदर मौजूद थे, एक पीस आउट हो गया, माइनस हो गया, 2 पीस आउट हो गया, 0 हो गया, तो आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो इनकी एप्लीकेशन डिफरेंट जगहों पर है। काउंट अप और डाउन में मिसाल के तौर पर कोई यहाँ से गुजर रहा है, इन आता है, तो इनिशियली रूम एम्प्टी था, एक शख्स एंटर होता है, काउंट अप हो गया 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, वापस एक शख्स जाएगा तो वो माइनस कर देगा काउंट डाउन कर, तो जब ये 0 हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कोई भी नहीं है। आउटपुट तो नहीं आएगी इसकी काउंट डाउन की नहीं, काउंट डाउन बस चलता रहेगा। इससे ये जो प्रोसेस वेरिएबल है इसका प्रीसेट वैल्यू, वो जो भी आपने दी उससे जब इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा तो आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। काउंट अप डाउन को देखा हमने अभी। सेव, काउंट अप डाउन। अब रह जाता है हमारे पास 2 काउंटर्स और हैं, जिसमें के हाई स्पीड डेफिनेशन, हाई स्पीड काउंटर और पल्स कैच। ये बेसिकली हम उस वक्त सही देख सकेंगे जब हमारे पास एक हाई स्पीड सिस्टम मौजूद है। यहाँ पर जब हम एनालॉग पे काम करेंगे उस वक्त यहाँ मोटर रखेंगे, एक डीसी मोटर, उस डीसी मोटर से 7 इनपुटर लगा हुआ है, वो ले आए मोटर। जब हम एनालॉग पे काम करेंगे मोटर चला बड़ी वाली, तो उस वक्त हम हाई स्पीड काउंटर्स को रन करके देखेंगे, ताकि उस वक्त हम देखें कि हम सेट पॉइंट देंगे एनालॉग से, मोटर रन करेगी और उसकी फीडबैक हम हाई स्पीड काउंटर से लेके देखेंगे। और ये कैलकुलेट करेंगे कि इस मोटर के आरपीएम कितने हैं। पहले ये देखेंगे कि एक राउंड में मोटर कितनी पल्सेस जनरेट करती है। जो हमारे पास मोटर है इसके साथ शैफ्ट से इनकोडर एक लगा हुआ है, ये इनकोडर आउटपुट में फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। हम ये देखेंगे कि कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन के लिए इसकी कितनी पल्सेस हैं, और फिर हम काउंट करेंगे। एक रेवोल्यूशन का मतलब है एक राउंड, अगर कहते हैं आरपीएम काउंट करना है कितने राउंड्स पर मिनट। अगर एक राउंड में फॉर एग्जांपल इसके काउंट आते हैं 500, ठीक है,
और अगर मैं देखूँ 1 सेकंड में जो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 100 आरपीएम है राउंड पर मिनट, तो 1 मिनट में 100 राउंड, तो कितनी पल्सेस हो जाएंगी? 100 इंटू 500, एक राउंड में 500। अगर 1 मिनट में 100 राउंड लेता है और एक राउंड में 500 पल्सेस हैं, तो 50,000 पल्सेस आ जाएंगी इसकी 1 मिनट में। ठीक है, ये एक मोटर है, डीसी मोटर। ठीक है, और ये इसके साथ इनकोडर लगा हुआ है। यहाँ पर वाइट कलर का जो है ये इनकोडर है। बस ठीक, और इसको हम चलाते हैं एनालॉग से इसकी, और इसको हम देखेंगे कि इसकी जो फीडबैक आ रही है हमारे पास इनकोडर की, वो फीडबैक जो है उसको हम कैसे पीएलसी पर रीड करेंगे। तो अगर हमें पता है कि 1 मिनट में 50,000 पल्सेस हैं, तो 1 सेकंड में कितनी पल्सेस आएंगी? अगर 1 मिनट में पल्सेस 50,000, तो 1 सेकंड में कितनी होंगी? 50,000 डिवाइड बाई 60, ऐसे ऐसे। तो अगर हम हर 1 सेकंड बाद इसे रीड करें, तो जो पल्सेस आएंगे हमारे पास कितनी आ जाएंगी? डिवाइड करें 50,000 को, 8%। जी 50,000 डिवाइड बाई 60, नहीं 50,000 डिवाइड बाई 60, 833 पल्सेस आएंगी। ठीक है, तो 1 सेकंड में अगर हम इसे देखें, 1 सेकंड बाद अगर हमारे पास पल्सेस 833 हैं, तो इसका मतलब है इसके आरपीएम जो है मोटर के वो 100 आरपीएम। ठीक, तो ये 1 सेकंड का टाइम जो है हमें ये कहाँ से आएगा? आफ्टर एवरी 1 सेकंड हम कैसे देख सकते हैं किसी चीज़ को? ठीक है, या आफ्टर एवरी 5 सेकंड बाद मैं इसकी पल्सेस रीड कर लूँ। हाई स्पीड काउंटर जो काउंट हो रही है पल्सेस, ये जा रही है हाई स्पीड काउंटर में, और अगर इस हाई स्पीड काउंटर को मैं रन करने दूँ से फॉर एग्जांपल 5 सेकंड के लिए, तो जो पल्सेस आएंगी वो मल्टीप्लाई बाई 5 होगी इसका, और वहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि अगर इतनी पल्सेस हैं तो 1 मिनट में कितनी पल्सेस मेरे पास होंगे। ठीक है, 1 सेकंड में यहाँ पर आ गई 833, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाई 60 करूँगा तो मेरे पास 50,000 आ जाएंगी, डिवाइड बाई जो इसके इनकोडर के काउंट है 500, उससे डिवाइड करूँगा तो 100 आरपीएम आएंगे। तो जब हम इसे चलाएंगे प्रॉपर एनालॉग के इस फॉर्म में, फिर हम ये देखेंगे कि हाई स्पीड काउंटर उस वक्त कैसे काम करता है। लेकिन अभी जो डिस्कस करने का मकसद हमारा ये है कि जो 1 सेकंड का टाइम है, ये बेसिकली कैसे आएगा, कि एक्यूरेट 1 सेकंड में कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सर ये आरपीएम से कैसे फाइंड करते हैं सर? ये थोड़ा सा आरपीएम कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, इसको हम कर देते हैं सेव। ये जो मोटर है इसके साथ जो इनकोडर लगा हुआ है, ये इस पर जो लिखा हुआ है, इस पर इसकी पल्सेस, इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देते हैं, पॉज कर देते हैं ताकि ब्लैंक ना चलता रहे। फाइल न्यू, यहाँ पर अब तक हमने देखा सब रूटीन का, मैं आइडिया हो गया कि सब रूटीन क्या होती है। अक्सर हम सब रूटीन कॉल भी करते हैं, अब हम सब रूटीन भी यूज़ करेंगे और इंटरप्ट भी यूज़ करेंगे और कॉलिंग भी करेंगे। यहाँ पर आप देखें प्रोग्राम ब्लॉक में अगर आकर, तो यहाँ लिखा है मेन, ये ऑब्जेक्ट ब्लॉक है आपका जिसमें मेन में आप लिखते हैं।
वो ऑन कर दिया मैंने, ये ऑन हो। तो यहाँ देखें तो आपके पास एक मेन ओबी है और एक सब रूटीन है और एक इंटरप्ट है। इंटरप्ट बेसिकली जो है उसके साथ एक इवेंट नंबर है। अगर मैं यहाँ पर इंटरप्ट, यहाँ से अगर देखूँ इंटरप्ट को और मैं अटैच करूँ इंटरप्ट को यहाँ पर, तो यहाँ पर दो चीज़ें पूछ रहा है, एक इंटरप्ट कौन सी है और इसका इवेंट नंबर क्या है। इवेंट नंबर ऑलरेडी डिफाइन होता है कि अगर आपने इवेंट नंबर 0 दिया है उसका क्या मतलब है, इवेंट नंबर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, ये डिफाइन होते हैं। कैसे? यहाँ पर अगर हम देखें, इसने कहा कि इवेंट नंबर 0, डिस्क्रिप्शन ये है कि इनपुट 0.0 की राइजिंग एज पे इंटरप्ट आएगी। हार्डवेयर डिटेक्ट करेगा और प्रोग्राम को इंटरप्ट वेक्टर पे ले जाएगा खुद ब खुद। इसी तरह से 1 इनपुट 0.0 की फॉलिंग एज पे इंटरप्ट आएगी। जब भी इनपुट 0.0 को रिलीज करेंगे इंटरप्ट आ जाएगी। इसको राइजिंग एज पे देखना है तो ये राइजिंग एज पे आ जाएगी। इसी तरह से इंटरप्ट 2 इवेंट 2 करेंगे तो इनपुट 0.1 की राइजिंग एज पे आएगी। इंटरप्ट 3 का मतलब है इनपुट 0.1 की फॉलिंग एज पे आएगी। तो यहाँ पर ये इंटरप्ट 8 करेंगे तो पोर्ट 0 पे जब कोई कैरेक्टर रिसीव होगा, इसकी जो पोर्ट है सीरियल पोर्ट जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस पर अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो जब कोई कैरेक्टर रिसीव होगा तो इंटरप्ट आ जाएगी। इसी तरह से 9 इंटरप्ट करेंगे तो पोर्ट 0 पे ट्रांसमिट कंप्लीट होगा तो इंटरप्ट आएगी। 10 और 11 ये टाइम इंटरप्ट है। ये ऑटोमेटिकली इवेंट एक ख़ास टाइम से आता रहेगा। वो टाइम क्या है? स्पेशल मेमोरी बाइट 34 में अगर मैं 1 से लेके 255 तक कोई नंबर दूंगा, अगर यहाँ पर मैं दे दूंगा 1, SMB 34 में अगर मैं 1 दे दूंगा तो इंटरप्ट आएगी 1 मिली सेकेंड बाद। अगर यहाँ दे देंगे 255 तो इंटरप्ट आएगी 255 मिली सेकेंड के बाद। ऑटोमेटिकली रूटीन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। तो ये दो इंटरप्ट जो है ये टाइम डिपेंडेंट इंटरप्ट्स हैं। फिर ये इंटरप्ट 12 जो है हाई स्पीड काउंटर की इंटरप्ट है। जब भी हाई स्पीड काउंटर में इसकी जो करंट वैल्यू और प्रीसेट वैल्यू बराबर होंगी उस वक्त इंटरप्ट आ जाएगी। अगर मैंने कोई प्रीसेट वैल्यू दी है और काउंटर काउंट करते हुए वहाँ तक पहुँच गया तो इंटरप्ट आएगी। उसमें जाके जो भी मैंने करना है वो मैं कर सकता हूँ। हाई स्पीड काउंटर 1, इसी तरह हाई स्पीड काउंटर की जब डायरेक्शन चेंज होगी तब भी इंटरप्ट आएगी। हाई स्पीड काउंटर जब एक्सटर्नल रीसेट होगा तब इंटरप्ट आएगी। हाई स्पीड काउंटर 2, तो यहाँ सारे जितने भी उसने बताए मुख्तलिफ इंटरप्ट्स के इवेंट बताएं। हम यूज़ करेंगे इनपुट 0.0 को पोलिंग पर और इनपुट 0.1 को इंटरप्ट पे यूज़ करेंगे। ठीक है, किस तरह यूज़ करेंगे ये देखते हैं। इंटरप्ट का आइडिया हो गया आप लोगों को कि इवेंट नंबर क्या है। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम में काउंटर्स को इनिशलाइज करेंगे। 2 काउंटर्स हैं, एक काउंटर इंक्रीमेंट होगा पोलिंग पे, एक काउंटर इंक्रीमेंट होगा इंटरप्ट पे। उन दोनों को इनिशलाइजेशन में 0 करवा देते हैं। ठीक है, इनिशलाइजेशन किस बिट से होती है? 0.1 से। SM 0.1 इनिशलाइजेशन के लिए फर्स्ट स्कैन साइकिल में हाई होती है। SM 0.1 सब रूटीन कॉल करेंगे इनिशलाइजेशन की। कैसे कॉल करेंगे? यहाँ सब रूटीन 0 है, राइट क्लिक किया, इसे रीनेम किया, नाम इसका दे दिया INIR। कोई भी नाम दे सकते हैं, स्टार्ट दे सकते हैं, बिगिन दे सकते हैं, INI दे सकते हैं, सब टू यू। ये पहले डिस्कस हो चुका है मेरे ख्याल है। ठीक है, INI रूटीन, इनिशलाइजेशन रूटीन को। अब इसको इनेबल कैसे करेंगे? यहाँ INI को डबल क्लिक, जब भी SM 0.1 1 हो और जो कि फर्स्ट स्कैन साइकिल में ही 1 होगी तो आपकी रूटीन कॉल होगी इनिशियलाइजेशन रूटीन। नजर नहीं आ रहा आपको? अब ठीक है, अब इस रूटीन में हमने लिखना क्या है? 2 काउंटर्स को हमने इनिशलाइज करना है और वो काउंटर डिफाइन करेंगे हम सिंबल टेबल में। काउंट अंडरस्कोर पोल,
जो पोल से काउंटर इंक्रीमेंट होगा वो पोलिंग का है, वो हम कर देते हैं वी बी फॉर एग्ज़ाम्पल 100, यानी वी का बाइट, वी मेमोरी का एक बाइट 100 वाला, उसको हम कहते हैं ये हमारा काउंटर है जो पोलिंग से इंक्रीमेंट होगा। इसी तरह से काउंट _INT, ये वो काउंटर है जो इंटरप्ट से इंक्रीमेंट होगा, दैट इज़ VB101। ठीक, फिर हम यहाँ पर नॉर्मल रूटीन में कॉल करते हैं एक रूटीन SM0.0 कॉल, काउंटर की रूटीन कॉल करनी है मैंने यहाँ, जो काउंटर को आप करेगी, जिसमें पोलिंग से होगी। तो यहाँ पर मैं एक रूटीन ऐड करूँगा, राइट क्लिक, इंसर्ट अ सब रूटीन, सब रूटीन 1 आ गई, इसका नाम चेंज करेंगे, रीनेम काउंटर अंडरस्कोर पोल, वो काउंटर जो पोलिंग से होगा। ठीक, आपने आसानी के लिए हमने नाम दे दिया, नाम कोई भी आप दे सकते हैं, कोई वो नहीं। अब काउंटर जो पोलिंग से होगा उसमें आपने क्या लिखना है कि अगर SM0.0 मौजूद हो, इनपुट 0.0 मौजूद हो, तो इसकी पॉजिटिव ट्रांजिशन पर इंक्रीमेंट करे, इंक्रीमेंट बाइट VB100 को इंक्रीमेंट करें और VB100 में स्टोर कर दें। तो ये रूटीन बार बार एग्जीक्यूट होगी और हम यहाँ पर पोल कर रहे हैं, इनपुट 0.0 को पोल कर रहे हैं, बार बार आके देख रहे हैं। जो पोलिंग का लफ्ज़ है, इट मीन्स कि बार बार आपने जाके सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करने से कहते हैं पोलिंग करना, राइट। जिस तरह पोल होता है, वोट डालते हैं लोग, एक कंटिन्यूसली एक लाइन लगी होती है और एक के बाद एक लोग वोट डाल रहे होते हैं, वो पोलिंग होती है, पोल करते हैं। तो यहाँ पर भी हम पोल कर रहे हैं। इसमें सर आपने बाइट यूज़ किया, इंक्रीमेंट बाइट सर। जी जी, तो सर इसमें उसने एरर तो नहीं दिया? इसमें एरर इसलिए नहीं दिया कि जो VB डिफ़ाइन किया है मैंने यहाँ, अगर मैं VW डिफ़ाइन कर देता तो एरर देता। अगर मैं कह दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कि VW1110, सॉरी 0 मूव कर दो VW110 में, तो एरर दे देगा कि वर्ड का जो आपके पास लेंथ है वो बाइट से आप हैंडल नहीं कर सकते। अगर मैं कहता कि यहाँ पर VB100 को इंक्रीमेंट करो, क्योंकि ये भी बाइट है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि VB100 में ही मूव करवा दें, तो एक इंक्रीमेंट करके दे देगा। लेकिन इनिशलाइजेशन में इसको ज़ीरो भी करना है हमें, ठीक है। क्या हमने ज़ीरो किया है इसे, यहाँ पर हम ज़ीरो कर लेते हैं इसे। SM0.0 मूव बाइट ज़ीरो तो VB100, इनिशलाइजेशन में काउंटर ज़ीरो है हमारा। जब इनिशलाइजेशन रूटीन एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर एक रूटीन कॉल होगी हमारी, वो कौन सी होगी, काउंटर पोल की। काउंटर पोल में आएंगे, यहाँ चेक करेगा, अगर इनपुट 0.0 मौजूद है तो इसकी राइजिंग एज पे इसको इंक्रीमेंट कर देगा, राइट। फिर एक रूटीन कॉल करते हैं रीसेट की, जो दोनों काउंटर को रीसेट कर दे। इंसर्ट अ सब रूटीन, सब रूटीन का नाम रीसेट, रीनेम रीसेट आर, रीसेट या रीसेट काउंट भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मेन में, यहाँ पर इसी के साथ हम इस रूटीन को भी कॉल करते हैं। पहले काउंटर की रूटीन एग्जीक्यूट हो, फिर रीसेट की रूटीन एग्जीक्यूट हो, पहले काउंटर फिर रीसेट की रूटीन। जब रीसेट की रूटीन में आएगा तो काउंटर को रीसेट कर देगा ये SM0.0 मूव बाइट। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? 0 इन VB100 आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा?
आप क्लास मिस कर गए, कहाँ समझ में नहीं आया आपको? हैं? ज़ोर से बोलें, ज़ोर से बोलें। काउंटर जो है समझ में नहीं आया है? काउंटर जो है बेसिकली एक हमारे पास बाइट है, ये इसका लोकेशन है इसकी BB100, ठीक है। इस बाइट में कितने बिट हैं? 8 बिट हैं। ये बिट इनिशियली 0 है, इसकी वैल्यू 0। इसको अगर मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1, यानी ये बिट 1 हो जाएगी। फिर एक इंक्रीमेंट करेंगे तो ये बिट ये 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो मतलब है 2। इस तरह से कंटिन्यूसली एक इंक्रीमेंट होगा ये काउंटर। जब भी इस बटन को प्रेस करेंगे ये काउंटर इंक्रीमेंट होगा। इसको अगर हम देखें कि ये इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, सिर्फ हम यहाँ पोलिंग पे कर रहे हैं, ठीक है। और इस पोलिंग पे हम देखते हैं, लेकिन तवज्जो ज़रूर दें, नहीं समझ में आया तो आप पूछें ज़रूर। मतलब खामोश होकर बैठ जाना और अपने आप को लूज़ कर देना क्लास में, तो फ़ायदा क्या है पढ़ने का? ठीक है, पूछना ज़रूरी है कि भाई नहीं समझ में आ रहा, आप क्या पढ़ा रहे हैं। सर ये ब्रांचेज है तो पहले काउंटर वाले पोल पर चलेगी, फिर रीसेट करेंगे। हाँ। अगर इसको कास्केडेड में हम लगा दें, इसके आगे जगह नहीं कैस्केट कर रही, अगर इसके आगे जगह होती तो मैं कैस्केट कर सकता था। इसने लाइन नहीं दी ना, जहाँ लाइन होती है आगे आउटपुट की, वहाँ पे हम कैस्केट कर सकते हैं, या आपको पैरेलल ला सकते हैं। तो पूछें ज़रूर जो चीज़ समझ में नहीं आए। तो अभी हम सिर्फ पोलिंग को देख रहे हैं। पहले रूटीन कॉल होगी, सबसे पहले SM0.0 इनिशियलाइजेशन पे इनिशियलाइजेशन रूटीन कॉल होगी। इनिशियलाइजेशन रूटीन में क्या लिखा हुआ है कि आप काउंटर को 0 कर दें, काउंटर की वैल्यू में 0 मूव करवा दें। इनिशियलाइजेशन में एक दफ़ा ये हो गया बस। फिर दोबारा मेन में आएगा प्रोग्राम, फिर कॉल करेगा काउंटर पोल को, काउंटर पोल में आएगा यानी पोलिंग में। ये देखेगा कि इनपुट 0.0 अगर मौजूद है, इसकी राइजिंग एज पे एक इंक्रीमेंट करेगा। अगर 0 था तो 1, 1 था तो 2, 2 था तो 3, 3 था तो 4, ये करके और इसको भेज देगा। ये जस्ट वापस इसी में सेव कर देगा, ठीक है। रीसेट का मतलब है कि जब हम SM0.0 को और कौन सा स्विच प्रेस करें, फॉर एग्जांपल इनपुट 0.3 को प्रेस करूं मैं, तो इसकी राइजिंग एज पे मूव करवा दे काउंटर में 0, तो ये रीसेट कर देगा काउंटर। अब इस काउंटर की वैल्यू को देखना भी है हमें। कैसे देखेंगे? एक रूटीन कॉल करते हैं डिस्प्ले की, जिसमें सिर्फ डिस्प्ले करवाएंगे। अब मेन में हम कुछ नहीं लिख रहे, देखें पहले हम मेन में प्रोग्राम लिखा करते थे, अब मेन में नहीं लिख रहे, हम लिख रहे हैं सारे सब रूटीन्स में काम, ठीक है। तो एक सब रूटीन और ऐड करते हैं डिस्प्ले की, राइट क्लिक, इंसर्ट अ सब रूटीन, और इस सब रूटीन का नाम रख देते हैं डिस्प्ले, रीनेम डिस्प्ले आर, डिस्प्ले रूटीन। और इस डिस्प्ले रूटीन को हम कॉल करते हैं कहाँ? मेन में, यहाँ पर ब्रांच और यहाँ पर डिस्प्ले की रूटीन कॉल करते हैं, डिस्प्ले रूटीन, राइट। ये डिस्प्ले रूटीन आ गई हमारे पास। सर ये जो कहते हैं सर, अगर ऊपर नीचे जिस तरह सर हमने पहले काउंटर रखा है सर, हाँ, तो ये हम अगर ऊपर नीचे करते तो फिर भी सर ये वही एग्जीक्यूट तो होंगी। देखिए मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ काउंटर सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, दूसरे नंबर पे रीसेट एग्जीक्यूट हुआ, तीसरे नंबर पे डिस्प्ले एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि डिस्प्ले पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे काउंटर आ जाएगा। अगर एक सर्कल में चल रहे हैं ना ये, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर आप वो नीचे कर भी दें, आप देखें जो पहले चलेगी वो ये चलेगी जो इसमें है, नेटवर्क 2 में सबसे ऊपर लिखी हुई, दूसरे नंबर पे वो चलेगी जो इसके नीचे लिखी हुई, तीसरे पे ये चलेगी जो इसके नीचे लिखी हुई, ठीक है। तो अगर ऊपर नीचे भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर पहले रीसेट हो जाएगा सर, रीसेट होगा नहीं जब तक कि मैं स्विच प्रेस नहीं करूँगा। रीसेट में क्या लिखा है मैंने जाके कि अगर मैं इनपुट 0.3 को प्रेस करूँगा तब रीसेट हो, अदरवाइज़ नहीं होगा। वो आएगा ज़रूर
अगर इनपुट 0.3 प्रेस नहीं है तो यहाँ से चला जाएगा वो, ठीक है ना, वो काम नहीं करेगा। बात समझ में आई? फिर इस तरह से सेकंड रूटीन कॉल करेगा रीसेट के बाद डिस्प्ले। अब जब डिस्प्ले में आएगा ये, तो जो वैल्यू है काउंटर की वो उसने पोर्ट पर भेजनी है QB0 पे। मैं इससे कहता हूँ कि आप जो वैल्यू है काउंटर की SM 0.0 मूव बाइट VB100 QB0 पे भेज लें। QB0 क्या है? आउटपुट पे जहाँ नज़र आएगा LEDs लगी हुई मेरे पास। वैसे अंदर तो मुझे देखना हो तो मैं ऑनलाइन देख सकता हूँ। अब कितनी रूटीन्स हो गई हमारे पास? एक मेन में एक इनिशियलाइजेशन रूटीन, एक काउंटर पोल, एक रीसेट और एक डिस्प्ले। काउंटर पोल से आएगा अगर तो इनपुट 0.0 यस होगा तो एक इंक्रीमेंट कर देगा, और रीसेट में आएगा अगर इनपुट 0.3 प्रेस होगा, इनपुट 0.3 लिखा हुआ है, इनपुट 0.2 कर लेते हैं। चलो, क्योंकि इनपुट 0.1 हमने पोलिंग पे करना है, ठीक है। रीसेट कर देगा और डिस्प्ले में जब भी जाएगा जो भी वैल्यू काउंटर की होगी वो QB0 पे राइट कर देगा। तो यहाँ तक हमने किया सिर्फ पोलिंग। पोलिंग कहाँ हो रही है? इसके अंदर पोलिंग हो रही है, बार बार जा रहा है, इसको पोल कर रहा है, देख रहा है। इसे अगर हम कंपाइल करें और इसे डाउनलोड कर दें, इसमें रन मोड, और हम देखें कि हमारे पास जो एड्रेस है VB100 का क्या स्टेटस है हमारे पास, और VB101 का क्या स्टेटस है? 0 है दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ इनपुट को, तो इसमें पोलिंग हो रही है। यहाँ पर 1 हो गया, राइजिंग एज डिटेक्ट किया, उसने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। फिर राइजिंग एज डिटेक्ट करेगा, 2 कर देगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम? ये 255 तक। और रीसेट इससे ये रीसेट कर दिया इसमें से। फिर ये पोलिंग पे इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हम देखते हैं इंटरप्ट पे कैसे इंक्रीमेंट होगा। हमें इंटरप्ट में इंटरप्ट अटैच करेंगे हम, लेकिन पोलिंग नहीं करेंगे, सिर्फ इवेंट से हम काम करेंगे। इवेंट का जैसे भी हमने देखा था कि ये जो इवेंट है, अगर मैं इवेंट करता हूँ 2, इसका मतलब है इनपुट 0.1 की राइजिंग एज पे जब इंटरप्ट आएगी तो वो पोलिंग रूटीन में जाएगा। यहाँ पर प्रोग्राम ब्लॉक में मेन में यहाँ आप अगर हम आएँ, इसे देखें तो यहाँ हमारे पास एक इंटरप्ट मौजूद है, ठीक है। ये इंटरप्ट रूटीन है जो हमें जिसमें लिखना पड़ेगा इंटरप्ट में जाने की फॉर्म में। अब इंटरप्ट में कैसे जाएंगे हम? इंटरप्ट हमेशा सिर्फ एक दफ़ा इनिशियलाइजेशन रूटीन में अटैच होती है, बार बार अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती। बार बार इंटरप्ट रूटीन कॉल होती है लेकिन अटैच एक दफ़ा होगी। अटैच कैसे करेंगे हम इसे? इनिशियलाइजेशन में जाकर यहाँ पे हमने इंटरप्ट अटैच इंटरप्ट, सिर्फ इनिशियलाइजेशन रूटीन में इंटरप्ट अटैच करेंगे। इंटरप्ट कौन सी? यहाँ पे मैं कहता हूँ इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, नाम कहता हूँ काउंटर पोल, काउंटर INT, काउंटर INT। यानी ये जो इंटरप्ट यहाँ पर देखें क्लियर इसने लिखा हुआ है, ये सब रूटीन है और ये इंटरप्ट है, तो मैंने इसका नाम रख दिया काउंटर इंटरप्ट। अगर यहाँ इंटरप्ट मैंने देनी है, कौन सी इंटरप्ट? 0 वाली। कौन सी 0? ये वाली 0। यहाँ अगर मैं 0 लिख दूँ तो ऑटोमेटिकली से पता लग जाएगा कि काउंटर इंटरप्ट में जाना है। इवेंट कौन सा है? इवेंट अगर मैं 2 लिख दूँ तो इसका मतलब है
कि इनपुट 0.1 की राइजिंग एज पे जब भी राइजिंग एज डिटेक्ट होगी और इंटरप्ट आएगी, उस इंटरप्ट में मेरा प्रोग्राम कहाँ जाएगा? काउंटर पे जाएगा, काउंटर इंटरप्ट पे जाएगा। किस रूटीन में? काउंटर इंटरप्ट, इस रूटीन में काउंटर इंटरप्ट में जाएगा। जब यहाँ इंटरप्ट मैंने अटैच किए तो इंटरप्ट को इनेबल भी करना है, इंटरप्ट इनेबल करना है। इंटरप्ट अटैच की, अब जब भी इनपुट 0.1 पर राइजिंग आ जाएगी तो ये इंटरप्ट रूटीन में जाएगा। वो इंटरप्ट रूटीन कौन सी है? ये काउंटर इंटरप्ट। अब यहाँ पे आगे क्या काम करना है? यहाँ पे आके हमें कहना है कि जस्ट SM 0.0 इंक्रीमेंट बाइट VB101 को इंक्रीमेंट करके VB101 में डाल दो। यहाँ पर हमने कहीं इनपुट 0.1 नहीं लिखा, जस्ट हमने कहा कि यहाँ और इंक्रीमेंट कर दो। इस रूटीन में कब आएगा वो? इस रूटीन में उस वक्त आएगा जब इनपुट 0.1 पर राइजिंग एज डिटेक्ट होगी, इंटरप्ट में आएगा और इस रूटीन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसको रीसेट ज़रूर करेंगे हम। रीसेट करने के लिए रीसेट आर में हम लिखते हैं, इसको भी रीसेट कर दो और Ctrl+C एंड Ctrl+V, VB101 में भी इसको भी ज़ीरो कर दो। दोनों काउंटर्स को, काउंटर पोल को और काउंटर इंटरप्ट्स को, दोनों को ज़ीरो कर दिया। ये VB100 जो है काउंटर पोलिंग से आ रहा है और VB101 काउंटर इंटरप्ट से आ रहा है, तो इन दोनों को ज़ीरो कर दो। काउंटर इंटरप्ट में हमने देखें, ये काउंटर पोल में हमने लिखा है कि इनपुट 0.0 को चेक करो, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि इनपुट 0.1 को भी चेक करो। वो ऑटोमेटिकली आएगी, किस वजह से? कि जब ये इंटरप्ट अटैच की है, इवेंट इसका 2 दे दिया है। अगर यहाँ इवेंट में दे देता 0 तो इसका मतलब है इनपुट 0.0 की पर जब भी राइजिंग आ जाती है ये इंटरप्ट में चला जाता। यहाँ इवेंट मैंने रखा है 2, तो जब भी इनपुट 0.1 पे राइजिंग एज डिटेक्ट होगी ये इंटरप्ट में चला जाएगा, और इंटरप्ट में जाएगा तो कहाँ आएगा? काउंटर इंटरप्ट में, और यहाँ आके इसको ये इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से इंटरप्ट में ये बताने की ज़रूरत नहीं है हार्डवेयर के करना कैसे, रूटीन लिखी होनी चाहिए। जैसे होटल में वेटर सर्व कर रहा है, जो काउंटर पे उसका बॉस बैठा है, जब वो एक विसल देता है या बेल बजाता है, वो फ़ौरन उस तरफ आता है, राइट। और उसकी एक रूटीन है, वो आकर एग्जीक्यूट करता है, पैसे देने होते हैं पैसे देता है, या कोई और बात सुननी होती है वो सुन के चला जाता है। तो इसी तरह प्री डिफाइंड टास्क है कि इंटरप्ट में आएंगे तो क्या करना है, और इस इंटरप्ट में आएगा उसी वक्त जब इनपुट 0.1 पे राइजिंग एज डिटेक्ट होगी। तो अब हमारे पास ये प्रोग्राम हमारा, इसको हम डिस्प्ले पे नहीं भेज रहे इंटरप्ट को, ठीक है। इसको हम जस्ट देखेंगे अपने स्टेटस चार्ट में देखेंगे, एक तो वहाँ नज़र आ जाएगी, दूसरे स्टेटस चार्ट में देखेंगे VB101 को। इसे कंपाइल करते हैं, डाउनलोड, हाँ एक चीज़ हमने जो भी रहने नहीं की है वो देख लेते हैं जहाँ गड़बड़ है। वो है इंटरप्ट काउंटर में, काउंटर इंटरप्ट में, कि जब ये इंक्रीमेंट कर ले तो इंटरप्ट से रिटर्न भी हो जाए, क्योंकि इंटरप्ट में जब जाते हैं तो वहाँ से रिटर्न इंटरप्ट होती है। इसमें होता ये है कि हार्डवेयर और प्रोसेसर अपना जिस एड्रेस पे काम कर रहा होता है उसको वहाँ छोड़कर स्टोर करके आ जाता है स्टैक पे, और इंटरप्ट करने के बाद जब रिटर्न इंटरप्ट मिलती है तो वहाँ से दोबारा एड्रेस उठाता है, फिर वहाँ से काम एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। तो यहाँ पर इंटरप्ट करने के बाद रिटर्न इंटरप्ट भी चाहिए इसमें, अदरवाइज इसे पता नहीं चलेगा मैंने वापस कहाँ जाना है। ठीक है, कंपाइल ऑल एंड डाउनलोड। यहाँ पर हमारे पास दोनों काउंटर 0 हैं। इस काउंटर को तब इंक्रीमेंट कर रहे हैं पोलिंग से, इसको बार बार जाके देखते हैं और ये इंक्रीमेंट हो जाता है।
लेकिन इसको हम पोलिंग के लिए इंटरप्ट पे कर रहे हैं। जब भी राइजिंग एज डिटेक्ट होगी इनपुट 0.1 पे होनी चाहिए। BB 101 इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा ये देख लेते हैं। कहाँ गड़बड़ हुई है? स्टॉप, यस, और प्रोग्राम ब्लॉक। यहाँ देखते हैं SM 0.1 INI में आए। यहाँ पर अटैच इंटरप्ट की काउंटर इवेंट 2 जो बता रहा है वो है इनपुट 0.1 की राइजिंग एज पे इंटरप्ट आएगी, ठीक है। और इंटरप्ट में आए, यहाँ से कर दिया, इंटरप्ट अटैच हो गई, काउंटर में आए, डिस्प्ले पे आए। और काउंटर इंटरप्ट में आने के बाद इंक्रीमेंट बाइट BB 101 इंक्रीमेंट करके इसे इंक्रीमेंट किया और यहाँ से रिटर्न इंटरप्ट कर गए। यहाँ से हम इसे यहाँ नहीं करते, यहाँ करते हैं। रिटर्न इंटरप्ट देखते हैं इससे क्या इफेक्ट होता है। रिटर्न इंटरप्ट, इंक्रीमेंट बाइट SM 0.0 काउंट इंटरप्ट BB 101 में इंटरप्ट करके इंक्रीमेंट यहाँ दे दे, ठीक है, मेन। और डिस्प्ले आ गया, रीसेट आ गया। रीसेट में हमने क्या किया है, रीसेट में अगर SM 0.0 है और इनपुट 0.2 इसकी राइजिंग एज पे मूव बाइट करे, BB 100 में भी और BB 101 को भी रीसेट कर दें, ठीक हो गया। अब हम इसे देखते हैं, मेन, कंपाइल, डाउनलोड, दो बार कम्युनिकेशन कर लेते हैं दोबारा। इसमें कोई एरर आया हुआ है, यहाँ पर कोई एरर आया, इसलिए इसकी आउटपुट हॉल्ट हो गई। इसको हम रीसेट करते हैं। रीसेट कर देते हैं इसको। रिसीविंग द डाटा फ्रॉम PLC से डाटा रिसीव करने में सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों? राइट मेन हो गया और इंटरप्ट आ गई, कंपाइल एंड कम्युनिकेशन।
कॉम्पो डिटेक्ट नहीं हो रही इसकी। यस, चलिए दूसरी केबल यूज़ कर लेते हैं। पर वो केबल निकालें मेरे बैग से, पारो केबल निकालें बैग से। सेव pole_int सेव, वो केबल दूसरी लगाएं। अच्छा, एरर इसके अंदर है, एक कहाँ एरर है, इस एरर को देख लेते हैं। चलिए रहने दें, केबल नहीं लगा दें, चलिए वही बताओ। हाँ, इसमें देखें एक एरर है, वो एरर कहाँ है चेक करते हैं, कहाँ एरर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेटवर्क 2 एरर 53 द इंस्ट्रक्शन एंड रिटर्न इंटरप्ट कैन ओनली बी यूज एज कंडीशनल आउटपुट्स। सही, यहाँ पर हमने रिटर्न इंटरप्ट कर दिया, तो इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पर कंडीशन करते हैं SM 0.0 रिटर्न इंटरप्ट। अब इसे कंपाइल करते हैं। अब टोटल एरर 0 हो गए हमारे पास यहाँ। अब हम इसे डाउनलोड करते हैं। मेन में communication and set TCP interface, API cable USB पे डिटेक्ट हो जाएगी ये। ओके ओके, देखिए ओरिजिनल केबल थी इसकी, तो इस पर इसने आपको CPU 224 पूरा बता दिया कि CPU 224 वहाँ पर ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, नाउ डाउनलोड। राइट, तो यहाँ पर हम स्टेटस चार्ट में जाके देखते हैं। अब इसे रन मोड में करते हैं और इसे हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या इसका स्टेटस है। अब यहाँ पर एक जो है पोलिंग पर है ये, और सेकंड जो है हमारे पास जब 2 की नहीं आ रही। एक मिनट देख लेते हैं इसे। स्टॉप, प्रोग्राम ब्लॉक, इनिशियलाइजेशन रूटीन में इंटरप्ट अटैच की हमने। इवेंट 2, और इवेंट 2 जो है हमारे पास है इनपुट 0.1 राइजिंग एज। ठीक है, सर इसमें ये जो इंटरप्ट है इसलिए हम कॉल नहीं करेंगे, आप सब रूटीन नहीं यहाँ पे हमने लिखा सब रूटीन नहीं है, इंटरप्ट आ रही है। देखिए ये काउंटर जो इंटरप्ट है ये इंटरप्ट 0 है, कि जब भी ये आएगी इंटरप्ट, ये इंटरप्ट 0 में जाएगी। ठीक है, यहाँ आएगी और इनेबल इंटरप्ट। और जब काउंटर इंटरप्ट में आएगी ये, तो यहाँ पर SM 0.0 सब रूटीन 0 में इसको अटैच कर रहे हैं। अगर मेन सब रूटीन 0 में नहीं अटैच कर रहे हैं, हम इनिशियलाइजेशन में कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन जब भी आपकी इनिशियलाइजेशन कॉल होगी वो होगी SM 0.1 से INI आएगी, और INI में आपने इंटरप्ट को अटैच किया, यहाँ अटैच इंटरप्ट और इनेबल इंटरप्ट कर दिए। ठीक है, अटैच इंटरप्ट और इनेबल इंटरप्ट कर दिए। तो यहाँ पर इंटरप्ट जो आएगी आपके पास 2, और जब भी आएगी ये काउंटर इंटरप्ट में आएगी। यहाँ पर VB 101 को हमने इंक्रीमेंट किया और VB 101 में स्टोर कर दिया। यस, और यहाँ से रिटर्न इंटरप्ट हमने कर दिया इसे। तो यहाँ तक तो रूटीन हमारी बिल्कुल सही है। काउंटर पोल है, काउंटर पोल में जाके इसे इंक्रीमेंट किया, ये इनिशियलाइजेशन,
यहाँ पर इसे हमने मूव किया 0, यहाँ पर अटैच की इंटरप्ट, अटैच इंटरप्ट जी, रीसेट में भी यूज़ कर रहे हैं, इनपुट 0.2 यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट को रीसेट करने में इनपुट 0.2 यूज़ कर रहे हैं, कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। चले हम ऐसा करते हैं कि इंटरप्ट का इवेंट चेंज करके देखते हैं। इंटरप्ट का जो इवेंट है वो बेसिकली हम कर लेते हैं 1 कर लेते हैं, 1 पे देखते हैं क्या होता है। ये 1 कर लेते हैं या फिर 4 हमने यूज़ किया हुआ है, 2 होना चाहिए, 1 देख लेते हैं। 1 जो है फॉलिंग एज पे, अगर हम यहाँ कहें कि इनिशियलाइजेशन रूटीन में इवेंट 1 कर लें अगर, तो 1 का मतलब है इनपुट 0.0 की फॉलिंग एज पे इंटरप्ट आनी चाहिए इसमें। और यहाँ पर आएगा काउंटर INT में, काउंटर इंटरप्ट को VB101 को इंक्रीमेंट करेगा और VB101 में मूव कर देगा। ये करना चाहिए इसे, और उसके बाद यहाँ से रिटर्न इंटरप्ट करेगा। कंपाइल, डाउनलोड, अब यहाँ देखते हैं काउंटर इंटरप्ट में, इसे ऑब्ज़र्व करते हैं, रन मोड में आगे रन, एंड यहाँ देख लेते हैं रिटर्न इंटरप्ट SM 0.0। और अगर हम जाएं इसमें करंट वैल्यू, VB101 हम देख रहे हैं, VB100 हम देख रहे हैं, ये इंक्रीमेंट होगा लेकिन फॉलिंग एक्चुअली इंटरप्ट नहीं आएगा। इसका मतलब है कहीं हमारे प्रोग्राम में अभी भी गड़बड़ है। चलें इंशाल्लाह इसको हम फिर कल दोबारा से देख लेंगे। आप लोग भी कोशिश करें इसे जाके, और मैं भी देखता हूँ इसे मसला क्यों आ रहा है। ये प्रोग्राम मैंने सेव कर दिया यहाँ पर फॉलिंग और इंटरप्ट का। चलने दो इसमें। अच्छा, इसको ऑफ कर देते हैं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं।